Unbelievable. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीतीश और इस ब्लॉग में लेकर आया हूं एक नया और धमाकेदार टॉपिक जो कि है भविष्य की ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर और जानते हैं कि हमारे भविष्य में क्या इसकी अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, अगर आपकी कार खुद चले, आपको ऑफिस छोड़कर खुद पार्क होने चली जाए और जाकर के स्कूल से आपके बच्चों को भी लेकर के आए, तो सुनने में एक सपना सा लगता है ना। लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। आज हम बात करेंगे ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के भविष्य की, कुछ आंकड़ों के साथ, असली उदाहरणों के साथ, और ये भी कि भारत में कब और कैसे ये बदलाव आ सकता है। वर्तमान स्थिति और अगर आंकड़ों की हम बात करते हैं दोस्तों, तो 2024 में ग्लोबल ऑटोनोमस व्हीकल मार्केट लगभग 109 अरब डॉलर का था और अंदाजा लगाइए कि 2033 तक ये बढ़कर 1.73 ट्रिलियन यानी कि 1700 अरब डॉलर से भी ज्यादा होने वाला है। यानी कि सालाना लगभग 31% की रफ्तार से इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 से 26 तक ये बढ़कर 273 अरब डॉलर का होने वाला है और 2034 तक का अनुमान है ये 4,500 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। अब अगर बात हम सुरक्षा की करते हैं तो वाइमो नाम की कंपनी है और एक स्विस रे इंश्योरेंस कंपनी है। इनकी स्टडी में यह साबित हुआ है कि सेल्फ ड्राइविंग कारों ने 25 मिलियन मील चली है ये गाड़ी और दुर्घटनाओं में 88% कम नुकसान किया है और 92% चोटें कम आई हैं, यानी कि ये इंसानों से ज्यादा सुरक्षित है। अगर हम भारत में इसकी बात करते हैं तो भारत में भी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारी कारों में आप ADAS फीचर्स जैसे कि लेन कीप असिस्ट और ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम भी देख सकते हैं। ये 22% से लेकर 94% तक मौजूद है और ये मॉडल टू मॉडल भी डिपेंड करता है कि कौन सा मॉडल है और उसमें कितने इसका फीचर्स है। और आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग जो मरते हैं वो सड़क दुर्घटनाओं में मरते हैं और जिसमें ज्यादातर की जो वजह होती है वो मानव त्रुटि होती है। अब आप सोचिए, अगर कारें खुद ड्राइव करेंगी तो गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। इससे कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। अगर हम तकनीक और चुनौतियों की बात करते हैं दोस्तों, तो ये इतना भी आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी चुनौतियां भी हमारे सामने आएंगी। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सड़कें हैं वहां पर लेन मार्किंग सिस्टम, सिग्नलिंग और 5G कनेक्टिविटी की कमी है। ये सब चीज हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी ताकि इसको स्मूथली हम चला सकें। अगर हम कानून और नैतिकता की बात करते हैं तो ऑटोनोमस कार से एक्सीडेंट हो जाता है अगर, तो इसमें किसकी गलती होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी? मालिक की होगी या कार निर्माता की होगी या सॉफ्टवेयर डेवलपर की होगी? इसमें भी संशय है। अगर हम तकनीकी दिक्कतों की बात करते हैं तो जैसे धुंध है, बारिश है, खराब सड़कें हैं, गड्ढे हैं, कुछ है, तो उस परिस्थिति में भी AI सिस्टम अभी इतना मजबूत नहीं है, तो इसको भी बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा या हमें करना पड़ेगा। भविष्य में सबसे बड़ा बदलाव आएगा जैसे रोबोटिक टैक्सी और राइड शेयरिंग के जरिए। वाइमो और टेस्ला जैसी कंपनियों ने अमेरिका में टेस्टिंग की है और यूरोप में तो 2026 से उबर लेवल 4 रोबोटिक टैक्सी लॉन्च होने जा रही है। सोचिए, बिना ड्राइवर के कैब आएगी, आपको उठाएगी और सुरक्षित आपके ऑफिस, आपको जहां जाना वहां पर छोड़ देगी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा भविष्य में बदलाव होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ट्रैफिक जाम की, तो ये भी बहुत कम हो जाएंगे क्योंकि सब लोग प्रॉपर मैनर में चलेंगे, प्रॉपर पार्किंग होगी, प्रॉपर पार्किंग भी हमें मिलेगी, जिससे कि पार्किंग की समस्याएं भी हमें कम देखने को मिलेंगी। सबसे बड़ी जो अगर बात करते हैं वो है दुर्घटना की। दुर्घटना इसमें बहुत कम हो जाएगी मानव त्रुटि से जो होती है। 2030 से 35 तक हमें शहरों में लेवल 4 ऑटोनोमस कारें और रोबोटिक टैक्सी आम देखने को मिलेंगी और 2040 तक हम बात करते हैं ब्रेक और पैडल और स्टीयरिंग जैसी चीजें गाड़ी से गायब भी हो सकती हैं। इससे शहरों का नक्शा भी बदलेगा, पार्किंग स्पेस और हमारी यात्रा जो कि बहुत सुरक्षित और आरामदायक हो जाएगी। हमें सिर्फ जाके गाड़ी में बैठना है और हमें डेस्टिनेशन सेट करनी है और हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो हमारी बहुत आरामदायक होगी, सुरक्षा भी इससे हमारी बढ़ जाएगी। ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सिर्फ गाड़ियों का ही भविष्य नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन की दिशा बदलने वाला है। चुनौतियां तो इसमें बहुत है, लेकिन सुरक्षा और सुविधा देखें तो ये क्रांति बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा जो भविष्य है एक अलग दिशा में जाएगा।
आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत में कब तक हमें बिना ड्राइवर वाली कारें आम देखने को मिलेंगी सड़कों पर? नीचे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कब तक ये हमारा जो भारत है बदल जाएगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। जय श्री राम दोस्तों।